श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। आज मैं श्री कार्तवीर्य जी की जो क्या लीला है, सहस्त्र अर्जुन सहस्त्र भुजा, तो इस पर कोशिश कर रही हूँ कि जब से हमारे श्री दत्तात्रेय महाराज जी के कवच में भी आता है ना कि राज राजम महाराजम कार्तवीर्य वरपदम सुभद्रम भद्र कल्याणम श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। तो ऐसे ही नर्मदा नदी के तट पर एक जो महेशमती नाम की नगरी थी, तो उस पर यदु राजा द्वारा चलाए गए यदुवंश के राजाओं का राज होता था। तो जब ये तब की घटना है जब जो कार्तवीर्य के काल की, और जो उसकी रानी थी रेणुकावती के उधर से एक ऐसे बालक ने जन्म दिया कि जिसके हाथ पैर ही नहीं थे। कहते हैं कि एक राजा को जो स्कष्ट व्रत के दौरान जम्बाई आ गई थी, पर उसने नियम अनुसार जो आचमन करना चाहिए था वो नहीं किया। अब उसका परिणाम क्या है कि जो संतान उसके घर हुई उसके शेष सभी अंग तो थे पर हाथ पैर नहीं थे। अब दिव्य मंत्रों द्वारा देवताओं को भी आह्वान किया गया। मंत्रों के प्रभाव से वांछित देवता उनके भीतर प्रवेश तो कर गए और बालक के हाथ पैर भी आ गए, पर फिर भी एक हाथ टूंडा ही रहा। अब लोग उसे विकट बाहु, मतलब कि एक टुंडा जैसे कहकर संबोधित करते थे। क्या विडंबना रही। अब इस बालक का जो औपचारिक नाम था अर्जुन रखा गया। जैसे कृतवीर्य का पुत्र होने के नाते वह कार्तवीर्य के नाम से जाना गया। तो जब अर्जुन जी मतलब अर्जुन बड़ा हुआ तो उसका राज्याभिषेक का भी अवसर आया। अब सारे जो प्रजाजनों ने ये कहकर कि राज्याभिषेक रुकवा दिया कि जिसके सभी अंग पूर्ण होने चाहिए, 32 गुण संपन्न होना चाहिए, अन्यथा वो ऐसे राज्य के लिए तो मतलब सूट नहीं करता, अपशकुन है। अब अक्षम होने के कारण युद्ध होने की स्थिति में राज्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी तो है ही, मगर अर्जुन को बड़ा दुख लगा कि मात्र एक हाथ टूंडा है तो मैं राज शासन से वंचित किया जा रहा हूँ। तो उसने मन ही मन में निश्चय किया कि अब मैं जैसे भी होगा मैं ये कमी तो पूरी करके ही राजधानी लौटूंगा। अब राज्य के प्रधान को ये कहकर कि तुम राज्य संभालो और मैं हाथ जब मेरे ठीक हो जाएंगे ना तो इसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ, और फिर उस नगरी से निकल जाता है। अब कार्तवीर्य जो होता है सीधा जो गर्ग ऋषि के यहाँ पे पहुँचता है, जाकर उन्हें बताता है कि मेरे को कैसे दुर्भाग्य की चोट लगी है। गर्ग ऋषि जी भी उन्होंने सूचित किया कि जन्म के समय तुम बिना हस्तपैद के पैदा हुए थे, तो अब तब तुम्हारे माता पिता ने जो श्री दत्तात्रेय प्रभु जी से प्रार्थना की थी और श्री दत्त प्रभु जी के आदेश पर देवताओं ने तुम्हें हाथ पैर प्रदान तो कर दिए थे, वही श्री दत्त प्रभु अब भी तुम पर कृपा करेंगे। अब तुम उन्हीं की ही शरण जाओ सह्याद्री पर्वत पर, और जहाँ पर वो अपनी क्रीड़ाएं करते हैं। अब गर्ग ऋषि का जो सुनकर तो कार्तवीर्य को विश्वास हो रहा था कि ये क्या सौभाग्य है, क्या दुर्भाग्य है, तो ऐसा सब भूल गया और सीधा सह्याद्री पर्वत की ओर निकल पड़ता है। अब वहीं जैसे पहुंचता है तो उधर का वातावरण देखकर कि बड़ा हैरान होता है, उसको सुख अनुभव होता है कि बड़ा सात्विक है। मन में अभी तक हो रही छटपटाहट तो कहीं विलीन ही हो गई है, जैसे एक नेगेटिविटी खत्म हो गई उसकी। उसके स्थान पर उसे चैन जो देता है ना और शांति देता है, वो वाला मतलब मन में शांति आ गई। और इसी अनुप्रता की वो उसको तलाश भी थी। अब जहाँ परमेश्वर अवतार प्रतिदिन विराजते हो, लीला करते हो, क्रीड़ा करते हो, तो वो स्थान तो शांति देने वाला है ही, और सत्व में स्थित करने वाला ना हो, और ऐसा हो सकता है क्या। अब कार्तवीर्य अर्जुन जो था वही प्रशांति, वही सत्व स्थिति पाकर श्री दत्त प्रभु के स्मरण में लीन रहने लग गया। अब हर पल यही प्रार्थना करता कि प्रभु अपने दास को कोई सेवा दो। अब
मतलब कि जो प्रार्थना करते हैं तो महाराज जी सुनते तो वही है ना, तो टुंडे हाथ का तो कोई सेवा दो। ये दुखियारा आपकी कीर्ति सुनकर बहुत दूर से आया है, और जो भी आज तक आपकी शरण में आया है तो आपको तो आपने उनको आश्रय दिया है, तो उसके दुख दूर किए और मेरी भी मनोकामना जो पूर्ण करो महाराज। तो ये मेरू वाला तालाब है ना जो भजनता आता है वहाँ पे, तो फिर दयावंत श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं, तो वे उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब कार्तवीर्य जी देखते हैं कि प्रभु नित्य मेरू वाला तालाब में स्नान करते हैं, और स्नान करके भोजनता नामक मंदिर है वहाँ पे, कमरा सा जैसे बना हुआ था, तो भोजन स्वीकार करके पंच पुलियों पर क्रीड़ा करने जाते हैं। वो पंच देवली मंदिर है ना वहाँ पे साथ में, मतलब वो बना हुआ है। तो तालाब में स्नान करके धूप में ना अपने लंबे लंबे केशों को सुखाते हैं, झुला झुला के ना जैसे जल्दी सूख जाए। अब कार्तवीर्य जी को लगता है कि इनसे मेरे प्रभु को श्रम करना पड़ता है और भोजन में विलम्ब भी हो जाता है, अब क्यों ना मैं ये सेवा का काम ले लूँ। तो वो जो क्या करता है कि अग्रत मतलब अगर तक आदि जो मतलब होता है ना, अगर तगर जो आदि का जो सुगंधित अंगारा होता है वो जलाकर केशों को कुछ ऊष्मा देता है उस, ताकि वो शीघ्र सूख जाए और उन्हें सुगंधित भी कर दे। अब ये विचार जो है अगले दिन से वो सेवा का यही कार्य करने लग जाता है। अब जैसे ही श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज तालाब में स्नान करने लगते हैं तो वो अग्र पात्र लेकर तैयार हो जाता है, तो उनके आने की प्रतीक्षा करता है। कुछ समय उपरांत जो होता है वो बाहर आते हैं और केश सुखाने के लिए जैसे ही खड़े होते हैं तो नियम से अंगारा जलाकर पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है और उन्हें धूप अग्र का ताप देता रहता है। तो इतना शांत रहते हैं कि मेरे प्रभु जी को पता ही न चले, केश जल्दी सूखने लग गए। अब कई दिनों तक ये तपस्या जो है लगातार चलती रही, पर अंतर्यामी सर्वज्ञ क्या ये सेवा छिपी थी उनसे। तो एक दिन उन्होंने इस नव मतलब की सेवा करने वाले भक्त की परीक्षा ली कि प्रतिदिन की तरह वो स्नान करने आते हैं। कार्तवीर्य भी रोज की तरह आ पहुंचा। अब जो अंगारा का पात्र था ना जहाँ पे वो रखता था, जहाँ वहाँ से मतलब निकाल कर धूप जलाने की तैयारी करने लगता है, पर हुआ क्या, वो पात्र ही नहीं दिखा उसे। ढूंढता रहा और पात्र चला कहाँ गया। अब तो शिव प्रभु महाराज जी जो हैं स्नान करके केश सुखाने भी आ गए हैं। अब कार्तवीर्य बड़ा घबरा गया कि मेरा तो नियम ही टूटता जा रहा है, तप भंग हो जाएगा मेरा। तो उसने एक पल भी ना गवाकर क्या किया, पात्र की जगह पे ना अपनी हथेली को ही पात्र बना दिया और अंगारा जला दिया। जैसे ही अंगारे ने आग पकड़ी और जो सेक था हथेली पर पहुंच रहा था, त्वचा तो जलेगी ही। अब कार्तवीर्य तड़प उठता है अंदर अंदर, जलने की दुर्गंध भी आने लगती है। अब किस तरह से वो अपने पर नियंत्रण करके वो दुख को बर्दाश्त करता हुआ कार्तवीर्य श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का नाम मन ही मन में सिमरन किया जा रहा है, और क्या करता है कि विनती करी जाए कि स्वीकार करो मेरे दाता, स्वीकार करो, शक्ति दो मुझे। मन ही मन में महाराज जी से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु मेरी सहायता करो, मुझे शक्ति दो। अब उसने ये भी ध्यान था कि कितनी भी दर्द हो जलन हो अपने होठों को भी सी कर रखता है, आवाज़ भी ना निकले, प्रभु को खबर तक ना हो, नहीं तो वो हट जाएंगे, मेरी सेवा अधूरी हो जाएगी। अब इतनी बड़ी परीक्षा और इतनी सख्त परीक्षा, तो अपने पर इतना काबू करते करते कार्तवीर्य जी का मुंह जो होता है पीला पड़ जाता है, जमीन पर वो बस गिरा ही जाता था जैसे। तो तभी श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने मुड़कर देखा। वो अंतर्यामी है, सब जानते थे। पीछे उनका एक भक्त हाथ पर अंगारा लिए खड़ा है, त्वचा पिघल रही है। तुरंत बोलते हैं कि वत्सी ये क्या कर रहे हो। अब कार्तवीर्य क्या बोलता जब सारी दशा प्रभु जी के सामने ही थी। तो उसके अश्रु सब बह रहे थे क्योंकि अंदर से तो रो रहा था, एक होठों को सीए तड़प को बर्दाश्त कर रहा था।
अब चेहरे की जो तड़पन थी वो उसकी अपनी कहानी बता ही रही थी। अब धैर्य का तो बांध ही टूट गया। अब कोई पूछ ले ना हाल तो उस पर ज़्यादा ही दर्द शुरू हो जाता है जैसे। और अगले ही क्षण कार्तवीर्य बेसुध सा शिव चरणों पर गिर पड़ा। शेष रही धूप और दूसरी ओर जागिरी जो हाथ में थी। जलता हाथ, उसकी लटकती पिघलती त्वचा भगवान जी के बिल्कुल सामने थी। अब प्रभु जी ने नीचे झुके अपने कृपा हस्त से कार्तवीर्य के मस्तक को स्पर्श किया। आंखें खोलो भक्त, आंखें खोलो। जो ही कार्तवीर्य ने ये अति सुखदायी परमेश्वरीय करुणा से भरी हुई स्पर्श जैसे उन्होंने पाया तो उसके नेत्र खुल जाते हैं। आँख की जलन तो वहाँ अब थी ही नहीं, तो मात्र ये सोचकर कि मेरे प्रभु जी के केश अभी सूखे कि नहीं, क्योंकि उसको अपने नियम की डर था कि मेरा धर्म ना टूटे। वो उठ कर खड़ा होता है तो छूते हुए कहने लगता है कि प्रभु और आपके पवित्र केश सूख गए हैं क्या, तो सुगंधित हो जाएं। यही इच्छा लेकर मैं प्रतिदिन धूप दिखाने लगता था। आज अंगारा पात्र नहीं मिला था, मैं चूक कर गया और क्षमा करें मुझे हे महाराज, मेरे गोसावी मुझे क्षमा करो। कृपा जैसी भी हुई तो आप मेरी जो आधी अधूरी सेवा है स्वीकार करें। हथेली की जलन तो आपने मिटा ही दी है, अब मेरी धृष्टता के भी लिए क्षमा करो, मेरे हृदय की जलन भी मिटा दो। अब भक्त ऐसा क्यों कह रहे हो, श्री महाराज जी कहते हैं। और कहते हैं कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हारी सेवा हमने स्वीकार कर लिया है, वो पूर्ण हो गई। बोलो क्या कामना है, जो चाहिए मांग लो, हम देने की अब इच्छा में है, प्रवृत्ति है हमारी। उस दयालु कृपालु मयालु श्री आर्तदानी महाराजा श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने, मैं यदुवंशी राजा कार्तवीर्य का पुत्र हूँ, मैं यदुवंशी राजा कृतवीर्य का पुत्र हूँ अर्जुन। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, इस हाथ में टुंडे के कारण मैं राज्य के अधिकार से वंचित किया गया हूँ। मैं अपंग हूँ, राज्य करने में अक्षम हूँ। मैं राजधानी में ये कहकर आया हूँ कि मैं बिल्कुल सही होकर लौटूंगा और राज्य पा करके ही रहूँगा। अब प्रभु जी आप देना चाहते हैं तो मेरा ये हाथ ठीक कर दीजिए, जिससे मुझे मेरा खोया हुआ राज्य मिल जाएगा। यही मेरी विनती है आपसे। अब ये कहकर कार्तवीर्य जो होता है कातर नेत्रों से प्रभु चरणों की ओर देखने लग जाता है। और राजन ध्यान करो, तुम्हारा ये हाथ ठीक ही नहीं हो गया, इस पल से तुम्हारे हाथों में सहस्त्र भुजाओं का बल आ चुका है। अनुभव करो, फील करो आप कहाँ है अब वो टुंडापन। कार्तवीर्य जी हाथ की ओर देखते हैं, अरे ये तो एकदम सामान्य हो गया है, सबके समान जैसे सबके हैं। विश्वास भर आया उसको कि अब मैं महिष्मती जाकर सबको दिखाऊंगा कि अब बताओ कि अब ये हाथ कैसा है। अब श्री दत्त दयाल जी तो अभी बहुत कुछ देने की प्रवृत्ति में थे, पर दाता देने को आए तो उसके दरबार में भला किस चीज़ की कमी है। अब प्रसन्न मुद्रा में बोलते हैं, राजन ना केवल तुमसे 1000 भुजाओं का बल ला गया है, अब तुम अजय भी हो गए हो। कोई भी शत्रु तुम्हारे युद्ध में तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। हमारे वर्ष से तुम सारे विश्व पर राज करोगे, चक्रवर्ती राजा बनोगे। इसके लिए हम तुम्हें एक स्वर्ण मंडित रथ दे रहे हैं, ये तुम्हारा विजय रथ होगा। ये भी वर है कि तुम्हारे दरबार से कभी कोई अतिथि निराश भी नहीं जाएगा। और सुनो, तुम्हारा जीवन तो वैभव में कटेगा। तुम्हारी मृत्यु भी जब होगी ना इलोक में, स्वर्ग लोक में या परलोक में, तो किसी विख्यात अनुपम पुरुष की हाथों होगी। अब तुम्हारी मृत्यु असामान्य होगी। कार्तवीर्य निहाल हो उठता है, सोचता है क्या पाऊंगा और कितना अधिक पा लिया है मैंने। अविश्वसनीय नाम मात्र की मेरी सेवा से और उस पर आपकी इतनी अपार कृपा। हे प्रभु, आपकी लीला कौन जाने। अब श्री चरणों को स्पर्श करके कहने लगता है कि आपने मेरा जीवन ही संवार दिया है। हे कृपालु भगवान, मरे हुए में 9 प्राण फूंक दिए आपने। आप सच में दयाशील हैं, दया के अथाह सागर हैं। श्री दत्त सहाय हैं, श्री दत्त समर्थ हैं, दयाधिदेव हैं,
देवाधिदेव हैं। मैं तभी श्री दत्त प्रभु महाराज जी कहने लगते हैं कि पर राजा इधर ध्यान दो, हम जो वरदान तुम्हें दे रहे हैं ना, तो वो तभी फलीभूत होगा, मतलब तब तुम्हें सूट करेगा जब तक तुम हमारे इन 3 आदेशों का जो पालन करोगे। वो कौन से हैं प्रभु? मैं जीवन पर्यंत उनका पालन करूंगा। उस टाइम तो जीव कह देता है फटाफट कि हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल आज्ञा का पालन करूंगा, आप आदेश तो दो। अब कहते हैं राजन, तुम आजीवन किसी स्त्री पर, किसी ब्राह्मण पर और किसी गाय पर हाथ नहीं उठाओगे। तुमने सदैव उनको आदर देना है। जिस दिन तुमने किसी पर भी एक प्रहार कर दिया, कोई आघात कर दिया, उसी क्षण हमारे ये वर जो है ना मैंने दिए हैं, ये कार्य करने बंद कर देंगे। सहस्त्र भुजा हो तिल, अतुर्वलिया हो सील, चक्रवती पद होइल, तीही लोकी गमन होइल, जानोनी लोकाचे मनोर्थ पूर्वी सी, परि स्त्री ब्राह्मण गाय त तीन ही शोभ विसी तरी नाससी, तेने तेची केले मैं नोनी तंची तया जाले। इसमें श्री महाराज जी कह रहे हैं कि जब आपने मेरी झोली अपने अतुल प्रसाद से भर दी है, तो मैं आपकी ये छोटी सी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता हूँ। ये श्री कार्तवीर्य जी श्री दत्तात्रेय महाराज जी को कह रहे हैं कि मैं सदा हर मूल्य पर इनके प्रति अलर्ट रहूँगा, सचेत रहूँगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। अब अगले ही पल कार्तवीर्य ने क्या देखा कि प्रभु तो अदृश्य हो चुके हैं, और जो समझ गया कि उनके सामने प्रकट होना उस पर अनुग्रह की एक लीला थी, उन पर कृपा की है, उस पर एक अनुकंपा थी। नहीं तो क्या उनके दर्शन इतने सुलभ है क्या? वो तो दुर्लभ है, अमोघ है। हाँ, पर हो जाते हैं तो फिर ऐसे ही वर मिलते हैं, फिर खाली नहीं जाते, जाया नहीं जाते। तब भी अनपेक्षित रूप में लीला का शेष भाग भी फिर मंचित होते दिखा। सामने सुंदर घोड़ों से सुसज्जित एक भव्य स्वर्ण मंडित रथ आकर खड़ा हुआ था। वाह दयानिधि वाह, आपका ऐश्वर्य आप ही जाने, आपकी लीला आप ही जाने, आपके रहस्य आप ही जाने। हम जीव भला क्या जान सकते हैं? आप कब, किस पर, कहाँ पे कृपा बरसा दें, किस असहाय के सहाय बनकर उसके दुखों को मिटा दें, ये कौन जाने। अब आपकी महिमा परम्पार है, अव्यख्य है। आरती में हम गीत गाते हैं ना, जो सहस्त्र अर्जुन टुंड कहाई, दत्तात्रेय जी की शरणी आई, अगर चंदन और धूप चढ़ाई, लेत भुजा घर आला जी, मध्यान्ह काल झाला। तो इस श्री दत्त दिगंबर आला जी मध्यान्ह काल जाला, ये हमारी आरती में भी आता है। और जहाँ कार्तवीर्य अर्जुन को श्री दत्तात्रेय महाराज जी का वर प्राप्त हुआ था, ये सर्व तीर्थ तालाब जो है उसके निकट एक शिला पर है ये जगह। और कार्तवीर्य जब राजधानी से फिर वापस लौट आता है, अब उसे स्वर्ण मंडित रथ से उतरते हुए देखकर, सामान्य हाथों को देखकर सारे विस्मित रह जाते हैं। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? अब उसे राजगद्दी से वंचित करने का कोई कारण ही नहीं था। शुभ मुहूर्त देखकर उसने राज्याभिषेक कर दिया। अब जो वर मिला हुआ था उसके प्रभाव से सहस्त्र अर्जुन सहस्त्र बाहु के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। उनका नाम एक है यही होने के कारण से उसके आगे का वंश है यही वंश कहलाया। तो कार्तवीर्य जो अर्जुन के 100 पुत्र हुए। अब जीतते जीतते उसने अपना जो साम्राज्य इतना बढ़ा लिया कि हिमालय तक फैला लिया। अब नर्मदा तट पर अधिकार करने के लिए उसने रावण तक को भी पराजित किया हुआ युद्ध में, और अपने उसको रनिवास में बंदी बनाकर रखा। उसके पराक्रम के आगे बड़े बड़े राजा झुकने लगे, क्योंकि वर मिला हुआ था, सहस्त्र भुजाओं का बल था, विजय रथ था, तो लोग डरने लग गए। कार्तवीर्य ने दीर्घ काल तक राज्य किया। अब वो दानवीर राजा के नाम से सिद्ध भी हो गए। उनकी एक पुण्यात्मा राजा प्रजा का जो रक्षक और पालक के रूप में किया जाता। अब लोक कल्याण के लिए अनेक कार्य करने लग गए।
प्रजा उनके राज्य में सुखी थी, क्योंकि याचक उसके द्वार से कभी खाली लौटता ही नहीं था। एक बार अग्नि देवता ब्राह्मण वेश में उनके महल में आ जाते हैं और विनती करते हैं कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे भक्षण को कुछ दे दो, खाना है मेरे को कुछ। तो राजा ने कहा, आपका स्वागत है, आपको यहाँ मनोवांछित फल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो आप जो चाहे लो। अगले क्षण वो ब्राह्मण जो था प्रचंड अग्नि के रूप में प्रकट हो गया, जो सामने आता गया उसे जलाने लगा, भक्षण करने लग गया। यहाँ तक कि जो वशिष्ठ मुनि का जो आश्रम था वो भी उनकी चपेट में आ गया, अब उसको भी जला डाला। जब वशिष्ठ मुनि को पता लगा कि कार्तवीर्य की अनुमति से ये सब कुछ हुआ है, तो उन्होंने शाप दे डाला, क्योंकि पहले के टाइम में ये शाप से, ऋषि मुनियों के शाप से बहुत डरते थे लोग, और क्योंकि इनको तप किए होते थे तो लोग उनका कहना भी मानते थे सारे, कि राजा तूने मुझ दीन ब्राह्मण को ऐसा कष्ट दिया है, तो एक दिन ब्राह्मण ही तेरी इस सहस्त्र भुजाओं को काट डालेगा। वही शाप मिल गया, अब तेरा वध कर डालेगा। अब बुद्धि पलट जाएगी ना फिर इसकी, तभी शाप की वजह से ही कहते हैं वो कर्म फिर जो जब अच्छे आते हैं तो अपने आप ही सदगति के लिए जाते हैं, और जब बुरे कर्मों का वक्त आता है तो कर्म वो अच्छी साइड जाने ही नहीं देते हैं, तो वो अपने आप इसकी अब तक तो अच्छे काम कर रहा था, अब अपने आप ही इसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो राजा ने शाप सुनाकर मुझे मुनि से क्षमा मांग लेनी चाहिए, ऐसा विचार करके उसके मन में आया ही नहीं, क्योंकि अब देखो वो वक्त आ गया उसका, तो संभवतः प्रारब्ध का कोई खेल इसके पीछे कार्य कर रहा है। अब उसके बाद की लीला फिर कल बताऊंगी। दंडवत प्रणाम, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी।